नमस्कार दोस्तों। क्वांटिटी सर्विंग के सीरीज में तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अनुराग रावत और आज हम बात करेंगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ऑल्सो नोन एज एटीटी, जैसे कि नाम से पता चलता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है या उपचार है सॉइल को, मैसनरी को, वुड को या इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स को दीमक से बचाने के लिए। इसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, एक केमिकल बैरियर बनाते हैं सॉइल में, मैसनरी में, वुड में, सो दैट कि दीमक उन पर अटैक न कर पाए। जो एंटी टर्माइट केमिकल हम इस ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एज पर IS 6313 वो है क्लोरोफायरोफॉस और लिंडन। जो ये केमिकल हैं इनको हम अगर हमको सॉइल में अगर इसका यूज करना है, अगर हमको सॉइल का ट्रीटमेंट करना है तो हम इसमें पानी के साथ इसको ट्रीट करते हैं, और अगर हमको वुड में इसको यूज करना है तो हम ऑयल या केरोसिन बेस्ड सॉल्यूशन में से इसको अप्लाई कर सकते हैं वुड में। जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं इस केमिकल की वो लेते हैं हम 1:20 का, 1 पार्ट ऑफ केमिकल एंड 20 पार्ट ऑफ वाटर। एंटी टर्माइट जो ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट दो टाइप का होता है, प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। अभी हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में, एंड देन जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में। जो प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता है वो कब किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान, जो किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जब हमको बिल्डिंग में फाउंडेशन देते हैं या फ्लोरिंग करते हैं तो हम जब एक्सकेवेशन करते हैं तो जो एक्सकेवेटेड एरिया होता है उसको हम जो ट्रीट करते हैं एंटी टर्माइट केमिकल से, तो उसको कहा जाता है, इस प्रोसीजर को कहा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। अब इसको कैसे किया जाता है, जो फाउंडेशन की ट्रेंचेस होते हैं या पिट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटी टर्माइट केमिकल को, जो कि क्लोरोफायरोफॉस या लिंडन में से कोई भी एक हो सकता है, उसको 30 सेंटीमीटर की हाइट से, अगर हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर के रेट से, और वर्टिकल सरफेसेस को 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर के रेट से ट्रीट किया जाता है। याद रखें 30 सेंटीमीटर की हाइट से। और जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में हम कैसे ट्रीट करते हैं फ्लोरिंग को, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हमारा फ्लोरिंग होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले उसको क्लीन किया जाता है वुडन और एनी गार्बेज पार्टिकल से। देन क्या करते हैं कि उस सरफेस को हम लेवल करते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड एलिवेशन है उस पर उसको लेवल किया जाता है। देन हम क्या करते हैं कि 30 सेंटीमीटर डेप्थ के होलसम फ्लोरिंग में जो हमारा जो हमने जो लेवल बेड तैयार किया उसमें हम 30 सेंटीमीटर के होल 15 सेंटीमीटर के इंटरवल पे हम बनाते हैं। और जो देन हम क्या करते हैं, जो इमल्सन हमने तैयार किया 1:20 का एंटी टर्माइट केमिकल, उसको हम क्या करते हैं उसमें पोर कर देते हैं। ये हुआ हम फ्लोरिंग में कैसे हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हम करें। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमको किसी भी बिल्डिंग में जो अपना एंटी टर्माइट केमिकल यूज़ हो रहा है वो कितना यूज़ हो रहा है, उसकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं फुटिंग F4 का, जिसका साइज है 8.5 फीट बाय 8.5 फीट, और जो इसका नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो इसकी डेप्थ है, फुटिंग की डेप्थ है, वो है 5 फीट। तो एंटी टर्माइट केमिकल की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले एक्सकेवेटेड एरिया की डायमेंशन हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था और इस वीडियो में अब रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे हम उसका डायमेंशन हम कैलकुलेट करें। जो हमारा फुटिंग था उसका हमको साइज़ था 8.5 फीट बाई 8.5 फीट। तो 8.5 फीट बाई 8.5 फीट के बाद अब जो हमारा नेट एक्सकेवेशन एरिया हमको जो मिलेगा उसकी डायमेंशन जो होगी, लेंथ उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 8 फीट 6 इंची प्लस 6 इंची प्लस 6 इंची, ये हमारा पीसी दोनों साइड पीसीसी प्लस
1 फीट प्लस 1 फीट, ये हमारा वर्किंग स्पेस। जो इसका विड्थ होगा वो होगा 8 फीट 6 इंची प्लस 6 इंची प्लस 6 इंची, दोनों साइड पीसीसी प्लस इसका दोनों साइड वर्किंग स्पेस 1 फीट प्लस 1 फीट। और जैसे इसका एनजीएल से अपना डेप्थ था वो था 5 फीट, तो जो इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी 5 फीट। एंटी टर्माइट केमिकल की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए अब हमको जो एक्सकेवेटेड एरिया है उसमें वर्टिकल फेस और हॉरिजॉन्टल फेस का जो एरिया है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो हमारी लेंथ आई थी वो थी हमारी टोटल लेंथ 8 फीट 6 इंचेस प्लस 6 इंचेस प्लस 6 इंचेस प्लस 1 फीट प्लस 1 फीट, जो कि हमको मिलता है 10.5 फीट। और जो इसका विड्थ मिलता है वो भी हमको मिलता है 10.5 फीट। और ये जो हमको डेप्थ मिलती है ये है 5 फीट। तो अब हमको अगर इसका वर्टिकल फेस का एरिया निकालना है, जो वर्टिकल फेस इसका ये वाला फेस है, इसका जो हमको एरिया निकालना है वो हमको कैसे निकलेगा। सिंपल, जो एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, जो कि क्या होगा 10.5 फीट इंटू 5 फीट। ठीक, चूंकि ये आमने सामने के फेसेस बराबर हैं तो ये इंटू 2। फिर इसका जो सेकंड दूसरे वर्टिकल फेसेस हम लेंगे, चूंकि ये तो स्क्वायर फुटिंग है, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई 4 से भी कर सकता था, पर आपको ठीक से समझाने के लिए अगर आप कल के टाइम पे अगर कंडीशन दूसरा हुआ, ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो कैसे कैलकुलेट करें, इसलिए मैं ऐसे में बता रहा हूँ। तो ये भी अपना हो जाएगा 10.5 फीट बाय ये वर्टिकल फेस भी आ जाएगा अपना 10.5 फीट बाय 5 फीट, 10.5 फीट बाय 5 फीट इंटू 2, क्योंकि ये भी 2 है। यह है हमारा वर्टिकल फेसेस का एरिया। अब अपना हॉरिजॉन्टल एरिया कितना है। हॉरिजॉन्टल एरिया जो कि फुटिंग में एक ही होता है, वो होता है नीचे वाला एरिया, बॉटम एरिया। तो बॉटम एरिया लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 10.5 फीट बाय 10.5 फीट, 10.5 फीट बाय 10.5 फीट। ठीक, तो इस तरह जो हमको वर्टिकल फेसेस का एरिया टोटल एरिया मिल जाता है वो है 210 स्क्वायर फीट, और हॉरिजॉन्टल फेस का एरिया 110.25 स्क्वायर फीट। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो अपना वर्टिकल फेस है उसमें जो हमारा केमिकल का छिड़काव का जो रेट होता है वो होता है 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर, और जो हॉरिजॉन्टल फेस में होता है 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। अब जो कंसंट्रेशन साथ ही जो हमारा जो केमिकल का कंसंट्रेशन होता है वाटर के साथ 1:20 का, 1 पार्ट हमारा केमिकल एंड 20 पार्ट हमारा वाटर। तो जो हमारा अभी केमिकल सॉल्यूशन जो होगा वर्टिकल फेसिस में, जो कि केमिकल सॉल्यूशन यानी कि सीमेंट और वाटर का मिक्सचर, तो वो होगा अभी हमारा 210 स्क्वायर फीट, 210 स्क्वायर फीट। अब हमको क्योंकि हमारा जो रेट है वो हमको स्क्वायर मीटर में है, और ये एरिया जो हमको है जो वर्टिकल एरिया है वो है स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट को अब हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर फीट को हम 10.76 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइडेड बाय 10.76 ये अब हमारा स्क्वायर मीटर में आ गया है, इनटू अब हम क्या करेंगे, इसका रेट कितना रेट था 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर इंटू 7.5 लीटर। ठीक,
तो ये आ जाएगा अपना 146.38 लीटर। तो इसमें अब केमिकल का क्वांटिटी, जो एंटी टर्माइट केमिकल का क्वांटिटी है वो कितना होगा, 146.38 डिवाइडेड बाय 20 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो इसका रेशियो था 1:20 का था, जिसमें 1 पार्ट केमिकल था और 20 पार्ट वाटर था। तो ये आ जाएगा अपना 7.32 लीटर अपना वर्टिकल फेसेस में। अब सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फेसेस में कितना, जो अपना हॉरिजॉन्टल फेसेस में केमिकल जो होगा कितना होगा, वो सिमिलरली हो जाएगा, जो अपना एरिया है 10.25 स्क्वायर फीट, 10.25 स्क्वायर फीट डिवाइड 110.25 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 10.76, क्योंकि हमने इसको मीटर में कैलकुलेट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों होगा, क्योंकि जो इस पे स्प्रेडिंग का रेट है 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर का है। तो ये अब हमको मिल जाता है 51.23 लीटर। अब इसमें एंटी टर्माइट केमिकल का जो क्वांटिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 51.23 डिवाइडेड बाय 20, 2.56 लीटर। तो जो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ एंटी टर्माइट केमिकल हो जाएगा, वो होगा वर्टिकल सरफेसेस का प्लस हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे कितना केमिकल लगा वो, तो वो हमारा हो जाएगा 7.32 प्लस 2.56 लीटर, 9.88 लीटर। तो जो हमारा क्वांटिटी लग रहा है एंटी टर्माइट केमिकल का 8.5 बाई 8.5 फीट की फुटिंग, जो साइज वाली फुटिंग है जिसकी डेप्थ NGL से 5 फीट है, उसमें 9.88 लीटर। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।